जिनकी मंजिलें बड़ी हों, उनके रास्ते कठिन और थका देने वाले तो होंगे, मगर उनके लिए रुकावट नहीं बनेंगे जिनका निशाना कामयाबी हो। एक ऐसे ही नौजवान की दास्तान जो अमेरिकी वीज़ा हासिल करने में 8 मरतबा फेल हो चुका था और आज उसकी दौलत 7 अरब 75 करोड़ डॉलर के लगभग है। दोस्तों, विजडम एंड ड्रीम्स के चैनल के साथ मैं हूं वसीम दानिश। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कोरोना वायरस के हमले ने दुनिया भर में काम करने के तरीके बदल कर रख दिए हैं। पहले ऑफिस और बिजनेस मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस रूम या हॉल्स के बगैर पॉसिबल नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे घरों के किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम्स उनकी जगह यूज हो रहे हैं। इस वायरस ने सारे लोगों को उनके घरों में कैद करके रख दिया है। ऐसे में बिजनेस और दूसरी तरह की ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए लोगों ने जूम का यूज करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग में बिलियनियर्स या अरबपति लोगों को लेकर एक न्यूज के मुताबिक अमेरिकन कंपनी जूम के ऑपरेशनल डायरेक्टर एरिक योवान ने सिर्फ 3 महीने के अंदर 4 अरब डॉलर कमा लिए, जिसके साथ ही उनकी वेल्थ 7 अरब 75 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। जूम यूज करने वाले जो सिर्फ 10 मिलियन हुआ करते थे, लास्ट दिसंबर में वो 200 मिलियन तक पहुंच गए। और ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हुआ, जिसने दुनिया भर के लोगों को घर तक समेटने के साथ साथ घर ही से ऑफिस और बिजनेस वर्क करने पर मजबूर कर दिया। 49 ईयर्स वाले एरिक योवान उन अमेरिकन में से हैं या एक्चुअल में उन चाइनीज में से हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली के मैदान में बड़ी कंपनीज में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया और बड़ी सक्सेस पाई। योवान चाइना के शेडोंग में पैदा हुए। उनके माँ बाप इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हुए थे और इंजीनियरिंग का पेशा योवान को अपने माँ बाप से ही मिला था। योवान ने ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद 4 साल तक जापान में जॉब की और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां कैलिफोर्निया में उन्होंने एक बड़ी इंटरनेट कंपनी में जॉब कर ली। योवान कहते हैं कि मैंने बिल गेट्स की एक स्पीच से मोटिवेट होकर इंटरनेट इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया। इस स्पीच में बिल गेट्स ने इंटरनेट को लेकर दुनिया के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया था। योवान का कहना था कि अमेरिकी वीज़ा हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। 8 बार वो वीज़ा हासिल करने में फेल हो गए थे, फिर 9वीं बार जाकर उन्हें वीज़ा मिल सका। फिर योवान 1997 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। जूम के बारे में योवान कहते हैं कि जूम बनाने का ख्याल मुझे अपनी पर्सनल ज़रूरत को लेकर आया था। 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योवान ने कहा था कि ये उन दिनों की बात है जब मैं नौजवान था और दूसरे नौजवानों की तरह मैं भी एक लड़की से मोहब्बत करता था, मगर हमारे बीच 10 घंटे का लंबा रास्ता था। इस दूरी को कम करने और 10 घंटे के लंबे डिस्टेंस से बचने के लिए मैंने जूम बनाया था। ब्लूमबर्ग का कहना है कि योवान के इस आइडिया से जूम टेक्नोलॉजी वजूद में आई, जिस पर आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे भरोसे के साथ अपने अपने वर्कर्स के साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। ये सच्चाई है कि किसी भी अहम काम की शुरुआत आसान नहीं होती। पहले सबको कठिन और मुश्किल घड़ियों और रास्तों से गुजरना पड़ता है। जिंदगी की इस सच्चाई का सामना योवान को भी करना पड़ा। जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो पैसों की प्रॉब्लम सर उठाकर खड़ी थी, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन लग रहा था। योवान सिस्को सिस्टम्स में काम करते थे, जहां उनका अपने डायरेक्टर से टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया था, जिस पर उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। सिस्को सिस्टम्स ऑनलाइन मीटिंग्स के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाती थी और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे योवान भी उसी में थे, मगर वहाँ उनके सीनियर ने उनकी बात न मानी, जिस पर कंपनी को बाद में बड़ा लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि 3 बरस बाद ये साफ हो गया था कि योवान ने जो प्रॉब्लम्स बताई थी और उसे नहीं माना गया था वो सही थी। योवान ने सिस्को सिस्टम्स को छोड़ तो दिया था, मगर अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी थी। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड्स कहाँ से पूरा करें। उसके लिए उन्होंने रिश्तेदारों दोस्तों के सामने अपना प्लान रखा और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि सोशल कनेक्टिंग्स के लिए बहुत सारी साइट्स काम कर रही हैं। ऐसे में एक नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा फंड्स लगा देना कहाँ की समझदारी थी। लोग सोच रहे थे कि जो प्लान योवान ने उनके सामने रखा है
वो मार्केट में कहाँ तक काम करेगा। क्या इस नई टेक्नोलॉजी को ग्लोबल विलेज में सक्सेस मिलेगी या नहीं। युवान के सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स सर उठाकर खड़ी थी, क्योंकि अच्छी खासी जॉब छोड़ देने के बाद उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी गड़बड़ हो चुकी थी। ऐसे में रिश्तेदार और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। हद तो ये थी कि जब युवान की वाइफ को उन्होंने नौकरी छोड़ने के बारे में बताया तो वो भी उनके इस फैसले की मुखालिफत करने लगी। युवान ने इन तमाम प्रॉब्लम्स के आगे हिम्मत नहीं हारी। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया, जिस लंबे रास्ते और थका देने वाली जर्नी की शुरुआत की थी, आज दुनिया ने देख लिया कि वो कितने कामयाब हुए। थोड़े से वक्त में ही ज़ूम आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। एक इंटरव्यू में युवान ने कहा कि नौकरी छोड़ने के बारे में वाइफ को जब बताया था तो उसने उसकी मुखालिफत की, तो मैंने कहा था कि ये एक लंबा और बड़ा ही मुश्किल सफ़र होगा और अगर मैं उसे शुरू न कर सका तो हमेशा शर्मिंदा रहूँगा।